हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छी होंगे। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज लीनियर पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है जिसके अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ है। शी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो उसको हर महीने जो है पॉकेट मनी 150 150 रुपीज़ मिलती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो हर महीने का हमें निकालना है कि 150 रुपया जो है वो पॉकेट मनी के हिसाब से उसमें जमा करवा देता है। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। एन मतलब कोई भी मंथ हो सकता है। आप मतलब एक लीनियर पोल तैयार करनी है क्वेश्चन हमें, जिसमें हम एन मतलब 10वां महीना भी डाल सकते हैं, 12 भी निकाल सकते हैं। उसे क्वेश्चन में आप भरें तो हमारा आंसर जो है निकल आएगा। तो एक स्टेटमेंट सी तैयार करनी है हमें। तो आइए करते हैं स्टार्ट आंसर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल अमाउंट इन द बैंक। उसके बैंक में कितनी अमाउंट है? 500 रुपीज़। ठीक है। तो पॉकेट मनी उसको कितनी मिलती है? मंथली पॉकेट मनी इज इक्वल टू 150 रुपीज़। ठीक है, 500 उसके पास है और 150 उसको पॉकेट मनी मिल जाती है। नाउ ऑब्जर्व पैटर्न। जो पैटर्न हमें बनाना है वो देखते हैं हम कैसे बनेगा। जैसे फर्स्ट मंथ उसके बैंक में अमाउंट है 500 रुपीज़। ठीक है, फिर उसको मिली जो पॉकेट मनी, सेकेंड मंथ में हम उसके पॉकेट मनी ऐड कर देंगे। $500 प्लस 150, तो ये आ जाएगा 650 RS। ठीक है, तो पॉकेट मनी जमा कराने के बाद उसके पास हो गए 650 रुपीज़। तो ऐसे ही थर्ड मंथ में या 500 में उसने 150 रुपीज़ जमा करवाया और सेकंड में कितनी कराएगा? 2 गुना 150। ठीक है, तो उसके पास कितना हो जाएगा टोटल? 800 रुपीज़। ऐसे ही फोर्थ मंथ में करवाएगा। इसका हमने एक पैटर्न तैयार करना है। 3 गुना 150 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 950। ठीक है, 150 रुपया 150 हर बारी ऐड हो रहा है उसका, क्योंकि हर बारी पॉकेट मनी मिल रही है उसको। तो अमाउंट इन एन मंथ, तो ऐसे ही करते करते उसके एंथ, तो फ़ोन बड़े आते हैं बीच में ना। जो एंथ मंथ की हमने निकालनी है वो कितनी हो जाएगी पैटर्न के अकॉर्डिंग? देखें, 500 प्लस, यहाँ फोर्थ मंथ था और यहाँ 3 आ रहा है, तो ये माइनस आ रहा है एक एन से। जितनी एन टर्म है उससे माइनस आ रही है, तो n-1 इंटू 150 जो रुपीज़ है आपका। ठीक है, तो ये एक हमारे पास अमाउंट आ गई। तो एन यहाँ पे क्या है, चाहे आप लिख सकते हैं साइड पे, एन इज इक्वल टू, एन क्या है? मंथ, कि कौन सा मंथ है आपका। जैसे फोर्थ मंथ था तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड मंथ था 2 से मल्टीप्लाई हुआ, हमेशा एन से -1 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्टेटमेंट ये वाली आ गई। इसको चाहे आप लिख सकते हैं 500 प्लस n-1 150। ठीक है, ये अमाउंट होगी आपकी RS, या आंसर आ जाएगा। इसमें अगर आपको n मंथ निकालना है, जैसे हम n निकाल लें 10th निकाल सकते हैं। ये आपको मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आपको 10वें महीने का निकालना है 10th मंथ का, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसमें आप 10 भरें, 10-1 150, तो आ जाएगा 500 प्लस 9 इंटू 150, ये हो जाएगा 1850 रुपीज़।
ये आ जाएगा आपका आंसर। हमें सॉल्व यहीं तक करना है कि आपका जो पैटर्न है वो क्या है। ये आपकी एक पैटर्न बन गई है जो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है एन टर्म का, ठीक है। शी विल हैव इन एन टर्म मंथ का, ठीक है। साइड पे लिख दे एन इज मंथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। तो एक रैली जो है स्टार्ट होती है 120 मेंबर के साथ। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। तो हर घंटे जो 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब माइनस हो जाएंगे इसमें से। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 डैश डैश डैश। ये एन तक पता नहीं कहाँ जाएगा, 10 15 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर घंटे जो है 9 9 माइनस हो रहे हैं। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन। हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करना है जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर, मतलब n होता है, कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, किसी भी टर्म का आप निकाल सकते हैं। तो एक लीनियर एक्सप्रेशन हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल मेंबर इन रैली इज इक्वल टू 120 मेंबर के साथ स्टार्ट होती है। मेंबर्स लीविंग एवरी आवर। हर घंटे कितने मेंबर ड्रॉप आउट होते हैं? 9। तो नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न। आफ्टर 1 आवर का भी निकाल लेंगे, सेकंड का भी निकाल लेंगे हम। इनिशियल मेंबर तो हमारे पास है ही 120। तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद 120 माइनस 9, ठीक है। हर घंटे 9 मेंबर माइनस हो रहे हैं, तो ये माइनस करके आ गया 111। तो आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद 120 माइनस 9 इंटू 2, ये कितना आ गया? 9 और माइनस कर देंगे 102, ठीक है। आफ्टर 3 आवर, इज इक्वल टू 120 माइनस 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आ जाएगा, इसमें से 9 और माइनस कर दीजिए 93, 702, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद अब लिखेंगे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन जो हमें बताना है कौन सी टर्म का? nth टर्म का। ये आ जाएगा 120 माइनस 9 हर बारी आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है? 1 2 3, ठीक है। जहाँ 1 होगा मल्टीप्लाई, यहाँ 2, यहाँ 3, और टर्म कौन सी है? यहाँ 3 आवर है तो 3 आ रहा है। तो ये हो गया, अगर n होगा तो n, तो 9n, ठीक है। इसको आप चाहे ऐसे ही लिख दें, तो पैटर्न लिख देंगे हम, पैटर्न इज इक्वल टू 120 माइनस 9n, ठीक है। अगर आगे पीछे होता है थोड़ा सेट कर लेते हैं हम इसको। 9n हो गया, n लिख दें, n क्या है? आवर्स, n इज आवर, जितने घंटे का हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो पैटर्न हमें निकालना था 120 माइनस 9n, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है हमें इफ़ द ब्रेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 3 ब्रेंथ्स दी हुई हैं हमें अलग अलग। फाइंड द लीनियर पैटर्न, ठीक है। हमें इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न तैयार करना है, जिसमें अगर हम ब्रेंथ ये भी भर सकते हैं, ये भी कुछ भी भरें, तो एक पैटर्न तैयार हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो पैटर्न तैयार करने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले आंसर लिखें, लेंथ बताएंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हर बारी सेम ही रहेगी 13 सेंटीमीटर। ब्रेंथ गिवन है, ब्रेंथ इज इक्वल टू
एक दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर, सारी लिख देंगे हम इसमें, और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ, चाहे पूरा लिख दें चाहे शॉर्टकट L गुना B भी लिख सकते हैं, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। चल, लेंथ इंटू ब्रेंथ। ठीक है, अब फर्स्ट हम निकालेंगे जो हमें ब्रेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालेंगे। जब ब्रेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 13, लेंथ इंटू ब्रेंथ है ना, 13 लेंथ है और ब्रेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जब ब्रेंथ दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा 13 इंटू 10, तो ये हो गया 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर ज़रूर डालना है। और थर्ड गिवन है ब्रेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 104 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास पैटर्न बनेगा। हर बार एरिया जो अलग अलग आ रहा है, तो अब लिखेंगे हम लीनियर पैटर्न। जिसमें हमें इफ़ ब्रेंथ डिफरेंट है हर बारी, तो एक पैटर्न तैयार करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ ब्रेंथ इज़ बी, ब्रेंथ को मान लिया हमने बी। ठीक है, चाहे 12 हो, 10 हो, 8 हो, चाहे 6 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो, मतलब बी क्या है, एक लीनियर। तो इसमें एरिया क्या आ जाएगा, देन एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि 13 तो हर बार है, 13 इंटू बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया इज इक्वल टू 13b, इंटू हटा के सीधा लिख दें 13b। एक पैटर्न तैयार हो गया, इसमें आप b की कोई भी वैल्यू भरें, आपको एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की, बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ब्रेंथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट इज। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ब्रेंथ डिफरेंट थी और इसमें वॉल्यूम की हाइट डिफरेंट है, जिसमें वॉल्यूम निकालना हमें। हाइट कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, 9 और 13। फाइंड द लीनियर पैटर्न। ठीक है, लीनियर पैटर्न निकालना है हमें, वॉल्यूम रेक्टेंगल के वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न तैयार करना है। एक मिलता जुलता सम है थर्ड से, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है ये। तो इसमें लिखेंगे हम लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, चाहे एल डाल लें, 7 सेंटीमीटर, और ब्रेंथ कितनी आ गई, ब्रेंथ ऑफ बॉक्स बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो इसमें हाइट कितनी गिवन है वो भी लिख देंगे हम, जो क्वेश्चन में दिया होता है वो सब एक बारी मेंशन करना होता है, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों। इज इक्वल टू 1, एक तो दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, सेकंड गिवन है 9 और थर्ड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, तभी साथ में मेंशन किया एल बी एच। ठीक है, शॉर्टकट लिख दें एल इंटू बी इंटू एच। अब फर्स्ट निकालेंगे, जब हाइट गिवन है हमारे पास, हाइट कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एल गुना बी गुना एच, ये होगा 7 इंटू 11 गुना 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लें इसको, 385 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा आगे करती हूँ पेज में, ये आ गया आपका। अब सेकंड, जब हाइट गिवन है हमारे पास
हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। 7 इंटू 11 इंटू पहले 5 था, अब 9 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 693 सेंटीमीटर की क्यूब। और थर्ड गिवन है हाइट इज इक्वल टू 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर की क्यूब। हर बारी वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि हाइट जो है डिफरेंट है। ठीक है, एक लीनियर पैटर्न तैयार करना है हमें, तो हम लिखेंगे एज लेंथ L एंड ब्रेंथ B जो है इज कांस्टेंट है। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न तैयार हो जाएगा, लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम का पैटर्न निकालना है ना, वॉल्यूम V कितना आ जाएगा, देखिए हर बारी सेम है, 7 इंटू 11 7 इंटू 11। ठीक है, तो ये पैटर्न हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि हाइट हर बारी डिफरेंट है, मल्टीप्लाई कर दें 77H, तो ये आपका आ गया पैटर्न। वॉल्यूम बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, कितना आ गया 77H। ये आ गया आपका आंसर। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, सरिता इज़ रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो एक लड़की है वो बुक रीडिंग कर रही है और उसके पेजेस कितने हैं 500। शी रीड्स 20 पेज एवरी डे। ठीक है, डेली वो 20 पेजेस पढ़ लेती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, 15 दिनों बाद अगर उसने 20 पेज डेली पढ़े तो 15 दिनों बाद कितने पेज बचते हैं उसके पास। एक्सप्रेस दिसे लीनियर पैटर्न, इसको एक लीनियर पैटर्न तैयार करना है इसका। तो आइए करते हैं आंसर। ठीक है, पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन बुक। कितने पेज हैं टोटल्स 500। ठीक है, पेजेस रीड पर डे, कितने रीड कर लेती है 20 पेजेस। ठीक है, उसके बाद 15 पेज 15 दिनों बाद निकालना है हमें, पेजेस रीड इन 15 डेज। ये भी पूछा है ना इन्होंने कि 15 दिनों बाद कितने लेफ्ट बचेंगे, वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 20 पेज ये डेली पढ़ती है। ठीक है, तो 15 दिन का कितना हो जाएगा, 15 दिन में 20 इंटू 15, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 300 पेजेस वो पढ़ लेती है। तो लेफ़्ट कितने बचेंगे, इसमें 2 आंसर मांगे उन्होंने, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, टोटल कितने हैं 500 में से हम 300 माइनस कर देंगे, तो 200 पेजेस उसके बाद जो है लेफ़्ट रह जाएंगे। 15 दिनों बाद उसके पास 200 पेजेस रह जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक पैटर्न भी तैयार करना है हमें, तो लीनियर पैटर्न लिखेंगे। कितना आ गया फर्स्ट डे, ये थोड़ा साथ साथ मेंशन कर दें तभी आंसर पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। 500 में से 20 माइनस किए, पहले दिन जैसे उसने पढ़ा 20 पेजेस पढ़ लिए तो 480 रह गया। और सेकंड डे अगर पढ़ेगी वो कितने रह जाएंगे, यहाँ 1 के साथ मल्टी हो रहा था और यहाँ 2 के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखें, तो ये आ जाएगा 260। और थर्ड डे 500 माइनस, ठीक है 20 करके वो 60 पेज पढ़ लिए उसने, तो 440। ठीक है, और इसी तरह से अब हम, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड है तो 3, 2 है तो 2,
ठीक है, अब इसका एक लीनियर पैटर्न तैयार कर लेंगे हम। कम से कम 3 इक्वेशन तो लिख दें आप। लीनियर पैटर्न कितना आ जाएगा आपका, देखो इसमें 500 सब जगह आ रहा है, माइनस थर्ड है सेकंड, ठीक है, ये हो गया n और साथ में इंटू 20। तो एक लीनियर पैटर्न तैयार हो रहा है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दें, 500 माइनस 20n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, साथ में ये भी जिक्र कर दें। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आज ये एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है 2.3। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।